जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 48 जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है OSI मॉडल। अगर मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताऊं कि व्हाट इज OSI मॉडल, बेसिकली व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड and those devices are shared data from one device to another, end to end encryption, डाटा को जब एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को सेंड किया जाता है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जाती है, तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक मॉडल इन्वॉल्व होता है। That model is called OSI मॉडल। आज इसको डिटेल से देखेंगे, प्लस इसका जो डायग्रामेटिकल व्यू है फ्रॉम क्लाइंट एंड सर्वर साइड, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर जो 7 लेयर्स हैं, द बेसिक, द फंडामेंटल लेयर्स इन्वॉल्व एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 48 के अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज OSI मॉडल। OSI stands for Open System Interconnection. OSI stands for Open System Interconnection, which is a logical framework which used different protocols interact with 7 layers. डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि HTTP, FTP, DHCP। These are basic protocols जो हम इस्तेमाल करते हैं, and system are intact with each other, और वो सिस्टम आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अब जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम OSI मॉडल के साथ वो 7 लेयर्स भी डिस्कस करेंगे जो क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। सो हियर इज द मॉडल जो आपकी बुक में प्रेजेंट किया गया है, जिसको स्टेयर मॉडल भी कहते हैं। इज जस्ट लाइक अ स्टेयर, स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते हैं, और इसमें ऑर्डर इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर को मेंटेन करना, 7 लेयर्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी लेयर को आप ऊपर नीचे या उसका ऑर्डर गलत करते हैं तो ये टॉपिक यानी कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है बिटवीन 2 डिवाइसेस, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले इस लेयर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेज नंबर रेफर कर दूं, पेज नंबर 110, जिसके ऊपर आपको ये डिटेल के साथ मॉडल प्लस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास जो हम लेयर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फिजिकल लेयर। स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे और उसमें सबसे पहली लेयर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर, और हर लेयर के मुताबिक हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस 1 एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, हर लेयर के अगेंस्ट हम मिनिमम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्लस एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन विच अ रियल सिनेरियो और द डाटा इंक्रिप्शन इज इन्वॉल्व, जिसमें आपके पास डाटा इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होगी। तो हम सबसे पहले फिजिकल लेयर को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पास एक्सप्लेन करती है एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। द फर्स्ट पॉइंट विच इज एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए हम लोग फिजिकल लेयर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट जो फिजिकल लेयर का है वो है हमारे पास data will be processed in bits. Whenever you send data, it will be processed in bits. उसको bits में क्या किया जाएगा, प्रोसेस्ड किया जाएगा। आप इसको इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं, प्लस आप इसके सेंटेंस पैराग्राफ की शक्ल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल लेयर के अंदर 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, डाटा विल बी प्रोसेस्ड इन बिट्स। और एग्जांपल में देखें,
हार्डवेयर दैट कनेक्ट कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपस में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक वायर, केबल, आपके पास या स्विचेस वगैरह, नोड्स वगैरह आपके पास इस्तेमाल होते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन फिजिकल लेयर। नंबर 2, सेकेंड लेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डेटा लिंक लेयर। आफ्टर दिस सक्सेसफुल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर। लेयर नंबर 2 कहते हैं इसको, और इसमें हम लोग दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर लेयर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इफ there exist errors in between devices, so those errors will be removed in data link layer, उसको वहां पे रिमूव किया जाएगा। नंबर 2, once the errors are removed, जब error remove हो जाएंगे, so error free transmission अक्कर, आपके पास जो ट्रांसमिशन होगी वो क्या होगी, एरर फ्री हो जाएगी। और एग्जांपल क्या है, लाइक ट्रैफिक लाइट विच मैनेज द फ्लो ऑफ कार। आपने देखा होगा जो ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं जो आपके पास डिफरेंट रेड, ग्रीन और ब्लू हैं, ये ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होते हैं और उसमें आपके पास डिफरेंट ट्रैफिक्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तीसरी लेयर जो यहां पे हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर जो हम यहां पे डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है जी हमारे पास, अगेन मैं आपको बताता चलूं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस वन एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं सो दैट टॉपिक को सम अप किया जा सके। इन नेटवर्क लेयर डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर to transfer the data between devices. The second point is best possible path for the data transmission. And as you know that we have multiple routes to deliver data from one point to another, but we choose the best one against out of it. यानी कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचाने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन आपने वो रास्ता मुंतखब करना है जो क्या है, बेस्ट है आपके पास। लाइक जीपीएस सिस्टम फाइंड बेस्ट रूट। आप अगर रियल टाइम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जीपीएस सिस्टम, ग्लोबली पोजीशनिंग सिस्टम जो है आपके पास, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसमें हम किसी रूट को फाइंड आउट करने के लिए, बेस्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 लेयर जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो हमारे पास जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी हम दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो परफॉर्म की जाती हैं वो है मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एरर checking. The दो responsibilities, manage data flow between devices, number 1, number 2, it is also used for error checking, और इसको error checking के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जब भी हम कोई पार्सल डिलीवर करते हैं, it must be observed that the parcel is delivered safely or not. Your service is providing the parcel exactly the safely and sound, safe and sound तरीके से वो जो पार्सल आपके पास डिलीवर किया जाता है। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 5 पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेशन लेयर। क्या है जी हमारे पास, सेशन लेयर। और सेशन लेयर के अंदर क्या है जी हमारे पास, मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके दरमियान में सेशंस को मैनेज करना। लाइक जब हम डाटा सेंड करते हैं तो इन बिटवीन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, हम डिफरेंट किस्म के डाटा को सेंड किया जाता है, मैसेजेस को सेंड किया जाता है। दोज डाटा विल बी मैनेज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेशंस। नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग। नंबर 2, मेंटेनिंग। नंबर 3, टर्मिनेटिंग। हमारे पास बेसिकली 3 ऑपरेशन और परफॉर्म किए जाते हैं सेशन लेयर के अंदर, एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट दी कनेक्शन। इन सब को हम मैनेज करते हैं इन सेशन लेयर। लाइक फोन कॉल के अंदर आपने देखा होगा वी हैव डिफरेंट सेशन, कि पहली कॉल आपने अटेंड की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सो दीज सेशंस आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर में वो आपके पास जनरेट होते हैं। नंबर 6 पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। तो अगेन इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
ट्रांसलेट डाटा बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर में कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, डाटा को ट्रांसलेट करने के लिए वो यूज प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेट्स एंड इनक्रिप्ट्स दी डाटा। डाटा को फॉर्मेट किया जाता है और इनक्रिप्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसको समझा जाता है व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज टू बी डिलीवर्ड। और इसकी एग्जांपल क्या है? ट्रांसलेट टेक्स्ट बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कोई टेक्स्ट बुक है, कोई आपका मैसेज है, मैसेज को बाज़ औक़ात हम इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट पे हम जो लेयर पढ़ने जा रहे हैं नंबर 7, वो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। लास्ट लेयर जो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट साइड के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी हमारे पास? दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। जो एंड यूजर है, जिसकी तरफ डाटा आपके पास क्या हो रहा है? सेंड हो रहा है, उसके क्लोजेस्ट होगी आपके पास। प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली, और उसको जो नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड की जा रही हैं, दोज आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन एप्लीकेशन लेयर। और इसमें आपके पास लाइक अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात की जाए, सो वेटर टेकिंग योर ऑर्डर इन रेस्टोरेंट एंड टेकिंग अ फूड, और आपके लिए क्या लेके आए? खाना लेके आए। दिस विल बी द लास्ट स्टेप इन एनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 48 यूनिट नंबर 6 में OSI मॉडल वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज बेसिकली OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, जो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करता है और इंटरेक्ट करता है विद सैमन लेयर। सैमन लेयर्स को इस्तेमाल करते हुए दो डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने सैमन लेयर्स का मॉडल पढ़ा। अब इस मॉडल के लिहाज से देखिए मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7। अब जब डाटा सेंड किया जाता है तो हमारे पास दो एंड कंसीडर होते हैं, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड से जो आपके पास डाटा इन्वॉल्व होता है दैट इज फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर। और इसी तरह जब हम दूसरे एंड पे देखते हैं तो हमारे पास सर्वर है जहां पे वो डाटा फॉर एग्जांपल अगर वो रिसीव कर रहा है तो दैट विल बी दी फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर तक वो इन्वॉल्व होगा। सो ऑर्डर विल बी अकॉर्डिंग टू दी एरोज। एरोज आप देखें, एक में आपके पास डायरेक्शन अपवर्ड है, एक में आपके पास डाउनवर्ड है। क्लाइंट में आपके पास डाटा को क्या किया जा रहा है? रिसीव, और इसमें क्या किया जा रहा है? सेंड किया जा रहा है। तो इसमें हमने 7 लेयर्स को डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर्स। दोबारा मैं बता दूं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें डायग्राम को ड्रॉ करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। सो इसमें 7 लेयर्स इन्वॉल्व की जाती हैं जब आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन करते हैं, एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन स्टेबल करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस। जब आपके पास वो नेटवर्क स्टेबल हो जाता है तो उसमें वो 7 लेयर्स अपना रोल प्ले करती हैं और डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। अल्लाह हाफिज।